हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो हमारा इंटीग्रेशन का था वो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बेस्ड था। उसके मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज भी लिखवाए थे सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे मैंने आपके पास क्वेश्चन रखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x इंटू dx। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स dx। इसको नाम दे दो फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए पुट x प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू t। मैंने इसको t पुट किया तो अब इसकी आप डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x की डिफरेंशिएशन होगी 1 प्लस log x की हो जाएगी 1 by x इज इक्वल्स टू t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी dt by dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके x प्लस 1 by x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। इसको नाम दे दो सेकंड और ये आ गया आपके पास स्टार। यूज स्टार एंड सेकंड इन फर्स्ट। अब आप यहां पे जब उसको पुट करेंगे आपके पास क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आपने t लिया था तो ये आ गया t का स्क्वायर और ये जो आपने पूरी टर्म निकाली ये किसके बराबर आ गया dt के बराबर, तो ये आ गया dt। अब ये आपके पास सिंपल बन गया t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगी t3/3 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है x प्लस log x, तो वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा व्हिच इक्वल्स टू x प्लस log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x into dx। अब इसको भी आपने किस तरीके से करना है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चीज है मैंने आपको पहले भी बताया है कि उस चीज को अगर आप पुट करो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो t ले लो y ले लो z ले लो, कि जिसकी आप डिफरेंशिएशन करो उसका आपको सॉल्व करके जो है वो क्वेश्चन में मिलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस log x लिया, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो जो बाकी वैल्यू थी मेरी वो मुझे कितनी मिल गई, वो मुझे dt मिल गई। सेम क्वेश्चन है आपका ऐसा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको पहले मैं अरेंज करके लिखता हूँ, log ऑफ sin x को मैं पहले लिख लेता हूँ और cot x dx को बाद में। ठीक है, क्या करो पुट log ऑफ sin x इक्वल्स टू t। अब मैंने log ऑफ sin x को t पुट किया, इसकी डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log की डिफरेंशिएशन होगी 1 by sin x और फिर sin x की डिफरेंशिएशन होगी cos x। t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। ठीक है, cos by sin क्या होता है, cos by sin होता है आपका cot x, ये dx यहां पे आके मल्टीप्लाई हो गया which equals to dt। ठीक है, अब देखिए इसको आपने t कंसीडर किया था और जो बाकी टर्म थी आपकी वो किसके बराबर आ गई, वो आपकी dt आ गई। तो आपका i क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t dt। मतलब t की आपने इंटीग्रेशन करनी है तो ये क्या आएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की क्या वैल्यू है log ऑफ sin x, तो ये आ गया log ऑफ sin x अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। ठीक है, मैं क्या करता हूं जो डिनोमिनेटर में है, चलो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिखूंगा 9 माइनस 4x स्क्वायर इनटू x dx। ठीक है, मैंने जो ये न्यूमरेटर में मेरा x था इसको मैंने dx के साथ लिख दिया। अब देखो ध्यान से पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x स्क्वायर 4 एज इट इज x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन
2x इक्वल्स टू t की डिफरेंशिएशन dt बाय dx, ठीक है। तो ये बन गया -8x dx इक्वल्स टू dt। अब यहां से एक चीज नोटिस करें, आपके पास सिर्फ x dx है, तो जो ये मेरा -8 आया है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये मेरा क्या बन गया x dx इक्वल्स टू dt अपॉन -8। अब आपका i कितना आ गया 1 बाय, ये आपने d लिया था और इसकी वैल्यू आ गई dt बाय -8, ठीक है। अब देखिए 1 बाय -1/8 जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/d dt। अब 1/d की इंटीग्रेशन -1/8 log of mod of p plus c which equals to -1/8 log of mod of p किसके बराबर है 9 - 4x स्क्वायर, तो ये आ गया 9 - 4x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस थे ये जो हमने पिछले लेक्चर में भी सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस किए थे, और आज मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस जो है वो सब्स्टिट्यूशंस पे करवाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कांसेप्ट आता है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब कुछ फॉर्मूलेस जो आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो आपको एक बार रिमाइंड करने हैं सारे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है मेरा, cos ऑफ 2 थीटा के कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर भी होता है, और ये आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है, ठीक है। वैसे ही sin 2 थीटा ये आपका 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। sin ऑफ a प्लस b ये आपका क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। वैसे ही sin ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है cos ऑफ a माइनस b विच इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं, तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं आपको साथ साथ वहां पे लिखवाता जाऊंगा। तो आज का जो कांसेप्ट है वो है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ठीक है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था cos ऑफ 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करके यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूं, जैसे इसको मैं लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा आ गया मेरा 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने सॉल्व करके इस फॉर्म में लाया। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं, बट यहां पे थीटा है, यहां पे थीटा के बदले क्या गिवन है आपको 2x प्लस 5, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, जो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x प्लस 10 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लीजिए, 1 इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 इंटू dx। अब 1 की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी x माइनस 1/2 एज इट इज
कॉस की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन, तो ये आ गया साइन 4x + 10, ओके। और जो ये 4x + 10 है इसका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 + c। इसको अगर आप अरेंज करके लिखें x/2 माइनस साइन 4x + 10 अपॉन 8 + c, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो मैंने फार्मूला आपका यूज किया था। आपको गिवन था sin स्क्वायर 2x + 5 dx। मैंने क्या किया, मैंने ये फार्मूला यूज किया cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर इस टर्म को मैंने यहाँ पे लाया, ये पॉजिटिव हो गया, ये वाली टर्म वहां चली गई वो नेगेटिव हो गई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था वहां जाके डिवाइड में चला गया। इसके बदले मैंने ये फार्मूला यूज किया, डिनोमिनेटर में जो 2 था उसको मैंने कॉमन लिया, ठीक है। इस 2 को मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग किया और इंटीग्रेशन करके आपके पास ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जैसे आपके पास sin 3x cos 4x dx, ठीक है। ओके, देखिए मैं क्या करता हूं इसको, मैंने इसको 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2 sin a cos b। ये मेरा किसके बराबर होता है sin ऑफ a + b प्लस sin ऑफ a - b, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin a है आपका 3x प्लस b है आपका 4x प्लस sin ऑफ a है आपका 3x माइनस b है आपका 4x। इसको सॉल्व कर लें, 1/2 ये बनेगा sin ऑफ 7x प्लस sin ऑफ -x, ठीक है, विच इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो sin 7x dx। देखिए sin ऑफ -थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है sin ऑफ -थीटा विच इक्वल्स टू -sin थीटा। तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, आपके पास बन गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1/2 एज इट इज, sin की हो जाएगी माइनस cos 7x और ये जो 7x है ये डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 sin की हो जाएगी माइनस cos x प्लस c। अब इसको अरेंज कर लें, विच इक्वल्स टू माइनस cos 7x by 14 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। मैंने यहाँ पे कौन सी, देखिए मेरे पास था sin 3x और cos 4x, मैंने को आइडेंटिटी चाहिए ये 2 sin a cos b, बट यहाँ पे 2 नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैंने 1/2 से 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी 2 sin a cos b, किसके बराबर होता है sin a + b प्लस sin a - b। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया। एक और करते हैं, आप इसको नोट कर लें तब तक। चलिए अब जैसे आपके पास है sin 3x cos 3x dx, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखता हूं, sin square x cos cube x sin x dx। मैंने इस sin क्यूब को स्प्लिट कर दिया, एक वैल्यू आ गई sin square x
और जो साइन एक्स है उसको मैंने dx के साथ लिख दिया। यूजिंग आपको आइडेंटिटी पता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करें, वो आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अभी sin स्क्वायर x के बदले में 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखूंगा, तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x cos क्यूब x इनटू sin x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, cos x को t पुट करूंगा। ध्यान से देखना, पुट cos x इक्वल्स टू t। जब आप इसकी डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, cos की हो जाएगी माइनस sin x which equals to t की हो जाएगी dt by dx। ये माइनस बाहर चला गया, आपके पास आ गया sin x dx equals to माइनस dt। अब आपके पास i क्या बना? अब आपके पास i आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, देखिए cos को आपने t लिया था तो यहाँ पे आ गया t का स्क्वायर, बाहर है cos क्यूब तो ये आ जाएगा t का क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू आपने माइनस dt निकाली तो मैंने उसके बदले माइनस dt। अब इसको सॉल्व कर लें, देखिए इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, p क्यूब माइनस t की पावर 5 माइनस dt। अब ये माइनस भी आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा t की पावर 5 माइनस t की पावर 3 dt। अब t की पावर 5 की इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा t की पावर 6/6, t की पावर 3 की t की पावर 4/4 प्लस c। अब t की वैल्यू cos x पुट कर दो तो आपके पास आ गया cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस c। ठीक है, ये था आपका किस पे डिपेंड, ये था आपका इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है।